कराची में सूरज सवा नेजे पर 29 मई साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड। पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। शहर में हीट वेव का भी खदशा। समुद्री हवाएं भी बंद रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है गर्मी की गैर मामूली लहर 1 जून तक बरकरार रह सकती है। मुल्क के दीगर शहरों में भी सूरज आग बरसाता रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकाबाद और दादू में 51 डिग्री तक पहुंच गया। खैरपुर, लाड़काना, मोइंजे-दड़ो में 50, सक्खर, शहीद बेनजीराबाद, रोड़ी, तुरबत, लसबेला में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सकरन, पडीदन, हैदराबाद, रहीम यार खान में 48 डिग्री रिकॉर्ड। कसूर, भक्कर और झंग में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हीट वेव जिंदगियां निगलने लगा। खानेवाल में खेतों में काम करने वाला मजदूर गर्मी से जाँ बहक हो गया। हैदराबाद में हीट वेव का शिकार पुलिस एहलकार रिजवान शेख चल बसा। जाम शोरों में शदीद गर्मी ने 2 भाइयों की जान ले ली। बच्चे के वालिदैन के मुताबिक दोनों घर के बाहर खेल रहे थे कि बेहोश हो गए। अस्पताल पहुंचने से कबल दम तोड़ दिया। लाहौर में 2 रोज के दौरान हीट वेव से मुतासरा 300 मरीज रिपोर्ट। 3 जून को कराची की नुमाइश शौरंगी पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। आफाक अहमद कहते हैं 4 रुकनी एक्शन कमेटी मुजाहरे से मुतालिक प्लानिंग करेगी। ईद के बाद हड़ताल की कॉल भी देंगे। खावर मानेका का एक बार फिर जज पर अदम एतमाद। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला आज भी न हो सका। कमरा अदालत में शोर शराबा और गैर अखलाकी जबान का इस्तेमाल किया गया। खावर मानेका के रवैये पर जज शाहरुख अर्जुमन कमरा अदालत से चले गए। अदालत के बाहर भी खावर मानेका की बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नारेबाजी, गैर अखलाकी जबान इस्तेमाल करते रहे। मुश्तइल वकला का खावर मानेका पर हमला। PTI कारकुन भी मैदान में कूद पड़े। आता अदालत मैदान जंग बन गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज शाहरुख अर्जुमन की बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें सुनने से माजरत। अपीलों को दूसरी अदालत भेजने के लिए हाई कोर्ट को खत लिख डाला। लिखा, खावर मानेका ने मुझ पर अदम एतमाद का इजहार किया है। दोबारा अदम एतमाद के इजहार के बाद अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त न होगा। खावर मानेका और उनके वकला ने हमेशा समाज में खलल डालने की कोशिश की। लैंग्वेज में कोई ऐसा नहीं कि हम ऐसी हमारी ट्रेनिंग ही ना मेरी तरबियत अल्लाह माफ करे कि गलत बात करें, गलत बातें सुने, बल्कि जब कोर्ट से खत्म हुआ है मैं निकल रहा हूँ तो पहले औरतों ने गंदे गंदे वर्ड यूज करने शुरू कर दिए। गलत जबान इस्तेमाल करना मेरी तरबियत नहीं। खावर मानेका की GTV न्यूज के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। बोले अदालत से निकला तो गालियां दी गई, इसी दौरान हमला हो गया। कि खावर मानका ने बेसिकली इस तरह की गलीज जबान इस्तेमाल की, इस तरह का घटियापन का मुजाहरा किया अदालत के अंदर। मैंने वहाँ पर बातें की, वहाँ पर गालियाँ जो है, और अदालत के अंदर ये एक माहौल पूरा ऐसा बनाया गया कि चाहते थे कि अदालत के अंदर हंगामा राई हो, ऐसा माहौल बने कि केस लटकाया जाए या जज साहब रिफ्यूज कर जाए। खावर मानेका ने अदालत में गलीज अल्फाज इस्तेमाल किए। PTI के रहनुमा नईम हैदर पंजोता की GTV न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। बोले ये चाहते थे कि अदालत में हंगामा राई हो ताकि केस लटक जाए। हम चाहते थे कि केस का फैसला आए। हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि प्रोसीडिंग आपने कंडक्ट करने। इतने सारे लोग आए हुए हैं, हम इंसाफ की खातिर, इस केस के आखिरी फैसले की खातिर कि आज ये कंक्लूड हो और आपकी तरफ से जजमेंट अनाउंस हो, इसके लिए हम खामोश हैं। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया। ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला ना सुनाने को प्री प्लान करार दे दिया। कहते हैं केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की तरफ से बयानात मुकम्मल हो चुके थे। आखिर में जज साहब पर प्रेशर डाला गया। हम कहते हैं ये इंसाफ नहीं, नाइंसाफी है। ये बुनियादी हुकूक की मुनाफी है। खावर मानेका ने अदालत में बहुत गैर इखलाकी गुफ्तगू की है। कहानियों के ऊपर मुकदमे बनाए जाते हैं और फिर रियासत की तमाम तर जबर और फस्तायत को बरूअकार लाकर उन मुकदमात को तवालत बख्शी जाती है ताकि जो मुजरमीन है, जो उनके हिसाब से मुजरमीन है लेकिन एक्चुअली वो मुजरमीन नहीं है, वो आज़ाद ना हो सके। जजेस पर दबाव डालने का इल्ज़ाम। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं बरसर इख्तिदार लोग बानी PTI को जेल में रखना चाहते हैं। बानी PTI के खिलाफ केसेस में कोई सबूत नहीं। मजीद कहा बानी PTI पर एक और मुकदमा बनाने की कोशिश हो रही है। पिछले 2 साल में पाकिस्तान में आईन और कानून का फुकदान नजर आया। आज पाकिस्तान कशकोल लेकर फिर रहा है। सबसे बड़ी वजह डिक्टेटरशिप्स हैं। खान का पर्सनल अकाउंट में से ये ट्वीट हुई है। पर्सनल अकाउंट इनका अडियाला जेल में ऑपरेट हो रहा है।
ये फैसिलिटी उनकी अडियाला जेल में उनको मिली हुई है। बानी पीटीआई का पर्सनल ट्विटर अकाउंट अडियाला जेल से ऑपरेट हो रहा है। शर्जील मेमन का बड़ा इल्जाम, कहते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बानी पीटीआई पर इल्जाम नहीं लगाता। बानी पीटीआई ने जो अपने मुंह से बातें की हैं वो कहता हूं। बानी पीटीआई अपने मुल्क के इदारों और शोहदा के खिलाफ घिनौनी साजिश कर रहे हैं। आसमा जहांगीर ताज़ियती रेफरेंस में खिताब पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बरतानी हाई कमीशन को खत लिख दिया। बरतानी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की पार्टी निशान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला दिया जो कानून कहता है। इंतहाई एहतराम के साथ अदालती फैसले पर आपकी तनकीद मुनासिब नहीं है। खत का मतन मजीद लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलतियों का अजाला किया। जरूरत इस अमर की है कि बरतानिया भी अपनी गलतियों का अजाला करे। खत में 1953 में ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने और इसराइली रियासत के कयाम का तस्करा भी किया गया। नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर बानी पीटीआई वीडियो लिंक पर पेश हुए थे। अदालत ने बानी पीटीआई को आज भी वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की हिदायत की है। बानी पीटीआई ने जाती हैसियत में पेश होने की दरख्वास्त की है। हुकूमत ने लापता शायर अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया, अहमद फरहाद आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बाग में FIR में नामजद और गिरफ्तार हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अहमद फरहाद की फैमिली से पूछकर बताएं तो पटिशन निपटा देंगे। लापता अफराद से मुतालिक लार्जर बेंच बनाने के लिए फाइल भिजवा दूंगा। पुलिस की जेर हिरासत शायर अहमद फरहाद की फैमिली मुजफ्फराबाद प्रेस क्लब पहुंच गई। अहलिया उरूज जैनब ने कहा, पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। सदर थाने पहुंचे तो बताया गया शौहर मौजूद नहीं। अगर रिमांड लिया गया है तो उन्हें थाने में ही होना चाहिए था। कायमा कमेटियों की तश्कील पर हुकूमत और अपोजिशन में फार्मूला तय। सरकार चेयरमैन PAC भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने पर रजामंद। नून लीग को 12, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 9, पीपल्स पार्टी को 7, मुत्तहदा को 2 और JUI को 1 कमेटी की सरबराही मिलेगी। बरामदात पर आयद पाबंदियां कम करने और बरामदी शोधे को दी गई जाने वाली सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। IMF और वजारत खजाना ने दरामदात पर आयद ड्यूटियों में कमी पर इत्तेफाक कर लिया। बजट में कोई नया टैक्स ना लगाया जाए, नवाज शरीफ की हिदायत। नून लीग के सदर की जेर सदारत जाती उम्रा में अहम इजलास। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब, वफाकी वज़रा और पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। बजट के साथ ही बिजली महंगी होने का इम्कान। ₹3.49 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त। नेपरा आज समाअत करेगा। CPPA ने इजाफा अप्रैल के एडजस्टमेंट में मांग रखा है। इजाफे से सार्फिन पर 35 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। नए बजट से चंद रोज पहले करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ियां खरीदने की तैयारी मुकम्मल। सिंध काबीना आज रज़मी मंजूरी देगी। गाड़ियां महकमा सेहत, सोशल वेलफेयर, महकमा इंसानी हुकूक, सूबाई मोतसिब और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए खरीदने का फैसला। चीनी बरामद करने की इजाज़त दिए जाने का खदशा। शुगर एडवाइजरी बोर्ड में चीनी की बरामद पर इत्तेफाक। शुगर एडवाइजरी बोर्ड चीनी की बरामद के हक में है। शुगर मिल्स मालकान ने 15 लाख मैट्रिक टन चीनी की बरामद का मुतालबा कर रखा है। खदशा है चीनी की बरामद से मार्केट में उसकी कीमत में मजीद इजाफा होगा। कौमी एयरलाइन में मुलाजमीन के लिए लाजमी सर्विस एक्ट 1952 का निफाज। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई मुलाजिम काम से मना नहीं कर सकेगा। यूनियन सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर 1 साल की कैद बामुशक्कत की सजा होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज। कौमी टीम सीरीज बराबर करने के लिए पुरअज़म। स्कॉट लंदन पहुंच गया। 2 घंटे प्रैक्टिस की। 4 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। चौथा और आखिरी T20 मैच कल ओवल में खेला जाएगा। ICC ने T20 रैंकिंग जारी कर दी। मोहम्मद रिजवान तीसरे और बाबर आजम चौथे नंबर पर मौजूद। भारत के सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले नंबर पर बराजमान। इंग्लैंड के फिल सॉल्ट दूसरे नंबर पर। बॉलर्स रैंकिंग में कोई भी पाकिस्तानी टॉप 10 में मौजूद नहीं। और पाक ऑस्ट्रेलिया वॉलीबॉल सीरीज का दूसरा मैच। इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ दूसरा मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। सीरीज का आखिरी मैच आज खेला जाएगा।